बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 से इसलिए मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा पहले इससे वाकिफ़ हैं। चैप्टर 3 जो है वो मैट्रिसेस पर मुश्तमिल है। मैट्रिक्स, ये आपने 9th में पढ़ा होगा, पहला चैप्टर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले साइड पे मैं एक नोट सा बना रहा हूँ। तो ये बातें थोड़ी सी नोट करने वाली होती हैं। रेक्टेंगल होता है एक लफ्ज़, रेक्टेंगल। ये एक फिगर होती है जिसे हम मुस्ततील कहते हैं उर्दू में। ज़रा इसको गौर से देखें। इसकी ये वाली साइड आपस में बराबर और ये अपोजिट साइड आपस में बराबर। इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं, मुस्ततील जिसे कहते हैं उर्दू में, मुस्ततील। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। एक ख़ास किस्म की नंबर्स की जो है ना एक शेप होती है और वो ख़ास जो किस्म है वो रेक्टेंगुलर शेप है, वो है रेक्टेंगुलर शेप। मैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ए रेक्टेंगुलर अरे या अरेंजमेंट भी हम कह सकते हैं इसको। ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स enclosed by a pair of brackets is called मैट्रिक्स। इसकी एक ख़ास डिनोशन होती है, हम इसको डिनोट करवाते होते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, X, Y etc। कोई भी हम कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करा सकते हैं। एग्जाम्पल देखें इसकी एग्जाम्पल लाजमी देना होती है। यहाँ पे जितनी भी डेफिनेशन आएंगी तो उसकी हम एग्जाम्पल ज़रूर देंगे। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 3 1 0। मैंने आपको यहाँ पे नोट में लिखवाया था रेक्टेंगुलर शेप। अब अगर आप इसको नोट करना चाहें, ये तो मैंने मिसाल दे दी। अब ना मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये रेक्टेंगल कैसे है। 2 और 3 देखें ऐसे लिखे हुए हैं। अगर आप इनको डॉटेड से चेक कर लें ऐसे, तो देखें ये रेक्टेंगल बन रहा है। इसी तरीके से 1 और 0 को भी चेक करें। मैं अब ऐसे सीधी लाइन लगा रहा हूँ, देखें ये भी रेक्टेंगल बनता है। 2 और 3 भी किस में आए थे? रेक्टेंगल शेप में। अगर हम इनको कॉलम वाइज देखना चाहें, ये तो अभी हमने रो वाइज चेक किया है। 2 और 1 को देखें, ये भी रेक्टेंगल बनता है। ये थोड़ी सी ड्राइंग का मसला है मेरा। ये देखें 2 और 1 ये भी रेक्टेंगल। अगर हम 3 और 0 को चेक करें, 3 और 0 को, तो ये भी क्या बनता है? रेक्टेंगल बनता है। इसलिए डेफिनेशन जो है, ए रेक्टेंगुलर अरे या अरेंजमेंट भी हम कह सकते हैं ऑफ नंबर्स एनक्लोज्ड बाय ए पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। हम इसको डिनोट कैसे कराते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A, B, X, Y, किसी से भी। अच्छा, इसके अंदर जो ये एलिमेंट आ रहे हैं, हम 2 3 1 0, इनको हम, ये पहली मिसाल थी, मैं दूसरी मिसाल दे देता हूँ। B इज़ इक्वल टू A, B, C, D। अब ये जो A, B, C हैं, A, B, C, D और एलिमेंट्स,
और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी, और एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी मतलब ये जो ए बी सी डी हैं इनको एलिमेंट्स भी कहते हैं या हम इनको इंट्रीज भी बोलते हैं। इंट्रीज या एलिमेंट्स, ये उसके एलिमेंट्स होते हैं। ये होगी मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही अहम, इसको समझे बगैर हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। यानी किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और जो नंबर ऑफ़ कॉलम हैं, एक फिर यहाँ पे मैं एक नोट लिख रहा हूँ, इस नोट को देखिएगा। यहाँ पे दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एक स्मॉल m, इसको हम बोलते हैं नंबर, ये NO से मुराद है नंबर ऑफ रोज़। ये अपने जहन में इस बात को रख लें, जो m है, m स्मॉल m, ये नंबर ऑफ़ रोज़ और स्मॉल n जो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। m नंबर ऑफ़ रोज़, n नंबर ऑफ़ कॉलम्स। इस चीज़ को आप अपने माइंड में रख लें। m नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए मतलब कतारों की तादाद के लिए मखसूस है, यहाँ पे n जो है वो कॉलमों की तादाद के लिए मखसूस है। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में होता क्या है? दी नंबर ऑफ रोज़ एंड the number of columns in a matrix is called order of matrix। इसकी इंतहाई अहम बात ये जो मैं अब लिख रहा हूँ, ये लिखे बगैर आपको कभी पूरे नंबर नहीं मिल सकते इस डेफिनेशन के। इट इज़ डिनोटेड बाई m क्रॉस n भी कहते हैं, इसको m बाई n भी पढ़ते हैं। m बाई n या m क्रॉस n, m मल्टीप्लाई बाई n नहीं कहना, ख्याल कीजिएगा। नीचे अब मैंने वैसे नोट में आपको बता दिया m से क्या मुराद है, नंबर ऑफ़ रोज़, और n से क्या मुराद है, नंबर ऑफ़ कॉलम। लेकिन यहाँ पे मेंशन भी करना है वेयर m इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़, n इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब एग्जाम्पल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, ए में लिख रहा हूँ 2 3 1 5 2 0। अब इसका जो ऑर्डर है ना, यहाँ कोने पे लिखा जाता है। देखें, हमने कहा कि ऑर्डर को हम डिनोट कराते हैं m क्रॉस n से। कैसे? m क्रॉस n से। m से क्या मुराद होता है, नंबर ऑफ़ रोज़। याद रखिएगा, जो पहले आप लिखेंगे वो आपकी कतारों की तादाद काउंट होगी। ये एक कतार, ये दूसरी कतार, मतलब इसमें रोज़ 2 हैं। क्रॉस लगाएंगे या बाई पढ़ते हैं इसको। कॉलम काउंट करें, 1 2 3, काउंट करके लिखने हैं। अब इस मैट्रिक्स A का जो ऑर्डर है वो है 2/3 या 2 क्रॉस 3। एक और मैं मिसाल लिख रहा हूँ, B 2 4। इसका ऑर्डर देखिए, पहले हमारी रो ऐसे होती है, ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई। अब कितनी रोज़ हैं? 2। अब कॉलम की तरफ आ जाएं, एक ही इसका कॉलम है 2/1, ये उसका ऑर्डर।
एक और मैं मिसाल दे देता हूँ। ए, एक कतार है, एक कॉलम है, 1 बाई 1, मतलब एक कतार एक कॉलम। ये हो गई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दोबारा देख लें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इट इज़ डिनोटेड बाई m बाई n। इसकी डिनोशन बहुत अहम है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको लिखना है। वेयर m नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ कॉलम्स। पहली मिसाल A, 2 3 1 5 2 0। अब ये इसके एलिमेंट्स हैं जो मैंने पढ़े हैं, इंट्रीज हैं। अब पहले हम चेक करेंगे, ऐसे देखें, ऐसे छोटी सी मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये एक कतार हो गई, ये दूसरी कतार होगी, 2 कतारें थी तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। अब कॉलम की तरफ आ जाएं, 1 2 3 कॉलम थे तो यहाँ 3 लिख दें, ये उसका ऑर्डर बन गया। इसी तरीके से इसको ज़रा देख लें, 1 2, 2 कतारें लिख दिया, इसका एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम तो लिख दिया, 2 बाई 1 इसका ऑर्डर हो गया। सी एग्जाम्पल में आ जाएं, एक ही कतार है, एक ही कॉलम है, 1 बाई 1, ये ऑर्डर क्लियर। इसके बाद है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की टाइप्स, आज हम इसकी कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, कुछ कल। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे जो पहली टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, जैसा कि नाम से लग रहा है, रो मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, एक कतार हो, उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। डी मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसकी एक मैं पहले जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। कतार एक ही बोला है हमने, एक ही रो हो बस, 1 2 3 4। कॉलम के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। देखें, एक ही रो है, 1 बाई। अब हम इसके चेक करेंगे कॉलम, 1 2 3 4, इसका ऑर्डर 1 बाई 4 हो गया। एक और मैं मिसाल लिखता हूँ, बी ए बी, इसका ऑर्डर देखें, एक कतार है और 2 कॉलम हैं, इसको भी हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स बोलते हैं। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन दोबारा देख लें, द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ये मैंने आपके सामने लिखी हैं 2, मतलब एक रो है, कॉलम आगे जितने भी हों उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये सवाल करते हैं कि क्या हम इसको भी कह सकते हैं रो मैट्रिक्स? अकेला 8 लिखा हुआ हो, मतलब एक कतार है, एक कॉलम है, हाँ इसको भी हम कह सकते हैं। कतार हमने देखनी है एक है, आगे कॉलम जितने भी हो जाएं उसके साथ कोई कंडीशन नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरे नंबर पे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स सिमिलरली जैसे रो मैट्रिक्स हमने लिखा था, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो हो, इसी तरीके से दी मैट्रिक्स हैविंग
only one column is called column matrix. COLUMN, column matrix. एग्जाम्पल्स, ए हमारे पास एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे हमने बोला एक कॉलम हो, 2 3 4, 1 2 3, इसकी 3 रोज़ हैं, कॉलम एक ही है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बी, ए बी, इसको चेक करें, 1 2, पहले हमेशा रोज़ की तादाद लिखनी है हमने, फिर कॉलम एक ही है, तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स हो गई।